हेलो दोस्तों, पावर अप स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए आइए, हम लोग देख रहे थे क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, ठीक है, जेसीईआरटी, ठीक है, झारखंड बोर्ड का विशेषकर, ठीक है, हम लोग झारखंड का पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग मैथ का प्रश्नावली 1.1 और इंटीजर पूर्णांक चैप्टर चल रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इसका दो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे होंगे, पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन क्लासेस है उसको यदि नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग 1 2 3 मीन्स प्रश्नावली 1.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं वीडियो लेक्चर 2 में, पार्ट 2 में, ठीक है। और तीसरा आज हम लोग देखेंगे चौथा से, ठीक है। देखिए आप लोगों को, देखिए जो इंट्रोडक्शन क्लासेस वो देखना चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे तो वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, बिकॉज उसमें पूरी चैप्टर्स की समरी बताई गई कि किस प्रकार आपको प्रश्नों को सॉल्व करने मिलेगा, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू मी विशेषकर आपको देखना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं चौथा से। आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए। 7 क्लास का चौथा क्वेश्चन बोला है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, ठीक है, इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या योग बोला है, ठीक। ध्यान से आप लोग बुक निकाल लीजिए, इसलिए मैं आप लोग से कहता हूं कि आप बुक निकाल लीजिए और विशेषकर आप भी फोकस करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है, ठीक है, पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, ठीक है। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह होती है कि मायावी वर्ग होता क्या भाई। इसलिए देखिए, प्रश्नों का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है, किसी भी सब्जेक्ट के प्रश्न समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो बोला है मायावी वर्ग, तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि मायावी वर्ग होता आखिर क्या है, तभी तो हम लोग याद कर पाएंगे ना। देखिए मायावी वर्ग वह होता है, गौर कीजिएगा, मायावी वर्ग वह होता है जिसकी तीनों यानी पंक्ति, विकर्ण, स्तंभ, तीनों का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है वो इक्वल हो, समान होता है। अर्थात जिसका सपोज दैट मानिए स्तंभ का 4 आया है तो हमारा विकर्ण का भी 4 आना चाहिए। उसका वैल्यू सॉल्व करने पर, सिंप्लीफिकेशन करने पर, सरलीकरण करने पर के पश्चात हमें 4 आना चाहिए। हमारा विकर्ण भी 4, स्तंभ भी 4 और एक यदि पंक्ति भी 4, तीनों का 4 वैल्यू आया, मतलब समान आया, अर्थात एक ही आया, तो वो हमारा एक मायावी वर्ग होगा। जिसका समान नहीं आएगा वो मायावी वर्ग नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। पंक्ति समझिएगा, पंक्ति मीन्स जो ऐसे लाइन दिया गया, ठीक है, आपका ऐसे जो देखिए सीधे सीधे ऐसे ऐसे दिया गया है, ये हमारा पंक्ति है, ठीक है। और स्तंभ जो नीचे लाइन ऐसे से अंडरलाइन किया गया वो हमारा स्तंभ कहलाता है, ठीक है। और विकर्ण आप लोग जानते ही हैं, ए और ए मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कैचे गुना जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है। विकर्ण ये हो गया, ये हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला का, ठीक है। पहला का हम लोग देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं स्तंभ, देख लेते हैं क्या। पहला का हम लोग चलिए, पहला 5 है स्तंभ समझिएगा, अंडरलाइन जो नीचे किया गया, ठीक है। 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0, ठीक है। आप लोग मेरे हैंड राइटिंग पर थोड़ी फोकस मत कीजिए, बल्कि समझने पर फोकस कीजिए, ठीक है। हैंड राइटिंग थोड़ा है, मैं थोड़ा इश्यूज है, इसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्तंभ, तो पहले हम लोग चल रहे हैं पहला का, ठीक है। 5 प्लस, देखिए अब बोलेंगे प्लस क्यों दिए, योग बोला, क्या बोला, योग समान होता है, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति, विकर्ण और स्तंभ का जो बोला है योग वो समान होता है, इसलिए मैंने योग मीन्स प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस का सिंबल लगाए, ठीक है। तो अब इसे सिंपली हल करते हैं। 5 प्लस माइनस माइनस होता है प्लस 0, आप 5 में 5 घटाएंगे 0 प्लस 0, कुल मिलाकर 0 आया। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा स्तंभ देखते हैं। -1 प्लस, फिर -2 प्लस, फिर 3, ठीक है। अब देखिए -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 2, प्लस 3 हो गया, माइनस माइनस हो गया, क्या हो गया हमारा प्लस, तो -3 प्लस 3 बराबर 0। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग स्तंभ देखेंगे, ठीक है। -4 है, 7 है, फिर प्लस है -3, ठीक है, समझिएगा। तो -4 होगा, प्लस 7 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए -4 है, -3 को इधर ले जाते हैं, जाते जाते मिला देते क्या, और +7 इधर कर देते, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, -7 हो गया तो +7, कुल मिलाकर ये भी हमारे 0 हो गया। अब देख लिए हम लोग स्तंभ जो निकाले वो हमारा सभी का जो वैल्यू आया, मान आया है उस बराबर आया। देखिए पहला का भी 0, दूसरा का भी 0, तीसरा का भी 0 है कि नहीं, मीन्स तीनों का 0 आया है। अब एक ही देखने से नहीं है, एक ही देखने से हम लोग पता नहीं कर सकते कि यह एक मेरा मायावी वर्ग है या नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हमारे क्या देखेंगे हम लोग, स्तंभ तो देख लिए, अब पंक्ति देखे थे, पंक्ति, ठीक है। पंक्ति मीन्स ऐसे जो अंडरलाइन सीधे रखे खींचा गया, ठीक है। पंक्ति में हम लोग पहला देखते हैं, ठीक है।
पहला है हमारा 5 प्लस फिर -1 प्लस -4। ठीक है, अब देखिए 5 हो गया, प्लस माइनस -1 हो गया और -4 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब -5 में -1 घटेंगे 4 बचेगा, फिर -4 0 आया। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, पंक्ति। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति देखते हैं पहला वर्ग का। ठीक है, यानी क्या है हमारा दूसरा पंक्ति, -5। ठीक है, प्लस -2 प्लस 7। प्लस इसलिए दे रहे हैं, योग बोला, योग, ध्यान कीजिएगा, मेरे शब्द पर गौर कीजिएगा। तो -5 हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो गया, +7 हो गया, -7 होगा +7। ठीक है, कुल मिलाकर हमारा ये भी 0 है। अब तीसरा पंक्ति देख लेते हैं। तीसरा हमारा 0 है, +3 है, प्लस है, फिर -3। ठीक है, तो 0 यानी 3 हो गया इधर, प्लस माइनस -3 हो गया, ये भी 0 आ गया। अब देख लिए हम लोग स्तंभ देख लिए और पंक्ति। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, विकर्ण देखेंगे। विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, यानी हमारे विकर्ण क्या होगा, पहले ये होगा, यानी ये होगा, फिर ये होगा। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ समझा। तो पहला देख रहे थे 5 है, पहले विकर्ण 5, फिर प्लस -2, फिर प्लस -3। देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 5 - 2 प्लस माइनस होगा 3। 5 में 2 को घटाएंगे तो 3 होगा, 3 - 3 यानी ये भी 0 आ गया। यहाँ तक तो चेक कर लिए, और एक और बचा है। पहला विकर्ण हम लोग चेक कर लिए ऐसे, अब दूसरा विकर्ण। ठीक है, दूसरा विकर्ण ऐसे वाला। ठीक है, तो क्या है दूसरा विकर्ण हम लोग, 0 है। किसी से भी लिखिएगा, इधर आप देखिए, यहाँ समझिएगा। 0 3 6 से स्टार्ट कर सकते, 6 3 0, आपकी मर्जी, आपकी डिजाइन। ठीक है, अब किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 0 हो गया, प्लस -2 हो गया, फिर प्लस -4 है, यही ना। हाँ, देखिए प्लस -2 होगा, अब प्लस -4 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है भाई, माइनस क्या होता है, प्लस। ध्यान दीजिए, हाँ, माइनस प्लस होता है। तो -2 और -4 क्या होगा, -6। अब बताइए, सभी का पंक्तित, स्तंभ एवं विकर्ण, सभी का जो वैल्यू है, मान जो समान आया क्या, नहीं आया। कहाँ नहीं आया, सब लोग हम लोग पंक्ति तो देख लिए, स्तंभ देख लिए, लेकिन हमारा ये विकर्ण में पहला विकर्ण भी उसका 0 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, -6 आ गया। तो इसका मतलब सभी का जो वैल्यू है वो समान नहीं आया, अर्थात समान नहीं आया, तो हमारा क्या, वह एक मायावी वर्ग नहीं होगा। सिंपल सा। आप लोग यहाँ इसका उत्तर इसके नीचे आप लोग लिख दीजिए, पहला वर्ग यानी यह एक मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि सभी का जो वैल्यू हमारा समान नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा देख लेते हैं। समझने पर फोकस कीजिए, ठीक है, बाकी बात तो अदरवाइज सब ठीक है। ठीक है, देखिए, आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप स्टेट टॉपर अवश्य करेंगे, बट केवल आपको थोड़ी हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, पेशेंस रखने, धैर्य रखने की आवश्यकता है। चलिए, अब हमारा पहला हो चुका, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ग का। ठीक है, दूसरा वर्ग का। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यानी पंक्ति। चलिए पंक्ति देख लेते हैं पहले, पंक्ति पहला। ठीक है, अब पहला पंक्ति हम पंक्ति क्या बोल रहे हैं, सीधी रेखा जो क्या है। ठीक है, 1 है पहला, प्लस -10 फिर +0। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है जानते हैं, भली बात ही परिचित है, माइनस होगा, -10 + 0। ठीक है, अब 1 में यदि -10 को घटाएंगे तो -9 होगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं था, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा पंक्ति देखते हैं, -4 है, प्लस फिर -3 प्लस -2, यही। ठीक है, अब -4 हो गया। ठीक है, प्लस -3 हो गया, प्लस -2 हो गया। ठीक है, अब -4 और -3 क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो कितना हो गया, -7 हो गया, -2 हो गया, फिर माइनस आ गया, तो फिर प्लस हो जाएगा, हमारा -9 आ गया। समझ रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। 3 को पंक्ति दें भाई, देखिए तीसरा, अब -6 +4 प्लस -7 प्लस क्यों दे रहे हैं, फिर से आपको बता देते हैं, योग बोला है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके प्रश्न में ही बोला है, पंक्ति, विकर्ण एवं स्तंभ का योग समान है। ठीक है, तो -6 +4 प्लस -7। ठीक है, अब माइनस और
अब फिर ऐसे कर लीजिए, जाते जाते नहीं, -6 और -7 प्लस 4। अब बताइए माइनस माइनस प्लस होता है, 6 7 कितना होगा, 13 होगा, यानी -13। -13 की माइनस में से देखिए बड़ा कौन है, 6 7 में 7 बड़ा है, और माइनस का चिन्ह है, तो हालांकि प्लस हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ता है, लेकिन माइनस तो सिंबल रहेगा। 6 7 में बड़ा कौन, 7, और माइनस के साथ है इसलिए माइनस, ठीक है, -13 प्लस 4। अब बताइए -13 में 4 को घटाएंगे कितना आएगा, बताइए, जाहिर सी बात है कि 9 आएगा, मीन्स -9। क्यों -9 है, बड़ा जो 13 जो बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर जो बिग नंबर है, उसमें माइनस का सैम्बल और तो यदि माइनस का चिन्ह रहता है तो माइनस लेकर आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पंक्ति देख लिए, अब देखते हैं स्तंभ। स्तंभ पहला, ठीक है, स्तंभ किसे बोले भाई, इसे अंडरलाइन जो नीचे की तरफ से गया है, ठीक है। अब देखिए पहला हम लोग चेक करते हैं, 1 है, प्लस है, फिर -4 है, फिर प्लस, फिर -6, 1 प्लस माइनस -4 हो गया, फिर प्लस माइनस -6 हो गया। अब देखिए 1 को रहने दीजिए, चलिए -4 और -6 कितना होगा, -10 हो जाएगा। अब 1 में -10 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा -9 आएगा, दूसरा। अब पहला स्तंभ हम लोग देख लिए, अब दूसरा देखते हैं, -10 प्लस -3 फिर +4 है आपका, ठीक है, -10 है, प्लस -3 हो गया, +4 हो गया, ठीक है। -10 और -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो -13 हुआ, +4 हो गया, ठीक है। अब -13 में 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, -9 बचेगा। अब तीसरा एक और हम लोग देख लेते हैं, तीसरा, ठीक है, क्या देखना है, स्तंभ, ठीक है। तो तीसरा 0 है, प्लस -2 प्लस -7, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो प्लस माइनस कितना होगा, -2 होगा, प्लस माइनस -7 होगा। अब -2 और -7 कितना होगा, हमारा माइनस माइनस जल्दी प्लस होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा -9 हो जाएगा। अब हमारे क्या बचा है, विकर्ण। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको क्या है, पहला विकर्ण, विकर्ण मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको आधी है। पहला विकर्ण क्या है, 1 है, फिर प्लस -3, ठीक है, प्लस फिर -7, ठीक है, 1 हो गया, प्लस -3 हो गया, प्लस -7 हो गया, ठीक है। अब बताइए 1 हो गया, -7 सॉरी -3 और -7 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 7 10 हो जाएगा, यानी -10। अब बताइए 1 में -10 को घटाएंगे तो -9 आया, ये हमारा पहला विकर्ण। अब यहाँ देख लीजिए दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण हमारा पहला विकर्ण तो हम ऐसे चेक कर लिए, अब दूसरा ऐसे चेक करेंगे, ऐसे जो आया है, ठीक है, 0 है, प्लस -3 प्लस -6, ठीक है। देखिए 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस -6 हो गया। अब बताइए 0 -3 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 0 में -9 को घटाएंगे कितना होगा, -9 होगा। हाँ, तो अब हम लोग इसे ज्ञात कर चुके हैं। अब बताइए सभी का, तो हमारे सभी का जो वैल्यू यानी पंक्तित, स्तंभ और विकर्ण का जो मान आया वो सब बराबर आया, सब में -9, सब में -9, -9, -9 सब में आया कि नहीं। तो अब सभी का यदि समान है, तो मैंने क्या बोला था, यदि सभी पंक्तित, स्तंभ और विकर्ण का वैल्यू जो मान रहेगा उस अगर समान रहेगा तो वो क्या, वह हमारा एक मायावी वर्ग होगा, और जिसका मान समान नहीं वो नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, दूसरा वर्ग क्या बता रहे हैं, अब यहाँ लिख दीजिएगा, यह एक मायावी वर्ग है। देखिए इस चैनल में एक से एक ट्रिक्स आप ऐसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर में हर एक चीज़ें आपको मीन्स बिना फार्मूला के आपके बताया जाएगा, बहुत ही एकदम सिंप्लीफिकेशन और साइंटिफिक मेथड से। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से। अब चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा चौथा। देखिए पांचवा प्रश्न बोला है निम्नलिखित, यानी पहला है 7 फिर 3 फिर -1 -5 फिर डॉट 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 गया है, माइनस पहला फिर दूसरा -2 -4 -6 -8 फिर डॉट डॉट गया है, फिर और तीसरा बताइए देते हैं 5 10 5 फिर 0
चौथा -11 -8 -5 -2 इतना क्या है। चलिए फिर -5 पाँचवा -4 -3 -2 ये हमारा। चलिए देखिए बोला एक पैटर्न दे दिया, ठीक है। आपको थोड़ा यहाँ आवश्यकता है आपकी कॉमन सेंस यूज करने की, ठीक है। आपको एक पैटर्न दे दिया है और इसके आगे कौन सी संख्या लिखा जाएगा, ठीक है, वो आपको थोड़ा अपने दिमाग से बताना है, ठीक है। अब कौन सी संख्या लिखा जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ी सी बता भी देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, पहला बोला है 7 है, फिर मतलब देखिए 7 है, फिर 3 आ गया, फिर -1 आ गया, -5 आ गया, 3 मीन्स घट रहा है। 7 से 3 आए तो कितना 4 घटा, 4 7 से कम आए तभी तो 3 होगा ना। यदि अब देखिए 7 में 4 घटाइए कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो हमारा 4 घटाइए, ठीक है। अब 3 में क्या कर दिए 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है हमारा 0, अब माइनस में आ जाएगा तो -1 आ गया। अब -1 में फिर आप इधर क्या हो जाएगा हमारा जुड़ेगा, तो -1 में -4 को करें तो -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 4 का अंतर है। तो आपको यार थोड़ी सी क्या आवश्यकता है अपनी कॉमन सेंस यूज करने की। और देखिए कितना का डिफरेंट है, कितना का अंतर है, कितना का ये अंतर कर मीन्स योग कर रहा है फिर प्लस जो भी कर रहा है, लेकिन है कितना 2 का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, हम 5 का डिफरेंट है, तो कितना को आपको नेसेसरी है फोकस करने की, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले देखा 4 का, ठीक है। तो देखिए -5 के बाद क्या आ जाएगा हमारा -9 आ जाएगा, क्योंकि 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा कि नहीं। अब यदि 9 हो जाएगा तो माइनस में है तो माइनस ही नहीं होगा, ठीक है। फिर और हमारा क्या हो जाएगा कोमा, -9 में 4 जोड़े यानी -13 -17 -21, इस प्रकार आप दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा देखिए -2 फिर -4 -6 -8। अब देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन माइनस में है, बढ़ रहा है तो -2 -4 देखिए 2 और 4 2 का अंतर है कि नहीं, 2 का, फिर 4 और 6 2 का अंतर, 6 और 2 का अंतर है, तो इसका मतलब 2 बढ़ाना है, ठीक है। तो अब -8 हो गया तो -10 हो जाएगा, -12 हो गया, -14 हो गया, -16 मीन्स 16 हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, यू कैन डू, ठीक है, इसमें को वैसी बात नहीं है। चलिए 5 10 5 0, अच्छा देखिए यहाँ सॉरी 15 होगा, ठीक है, 15 है, आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, 15 10 5 0 आए। देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, घट रहा है, अब कहाँ घट रहा है, देखिए 15 से 10 में आ गया, कितना का घटा 5 घटा, तभी तो ना, अगर 10 में 5 जोड़ेंगे तभी तो मेरा 15 होगा। तो 15 में 5 घटा दिए तो 10 बचे, 10 में 5 घटाएंगे तो 5, अब 5 में 5 घटा दिए तो 0 बचा, अब 0 में 5 घटाए तो कितना होगा आप बताइए, -5 में जाएगा कि नहीं, -5 हो गया। फिर इसमें अगर हम अब इधर माइनस में आएगा तो इसका मतलब जोड़ेंगे तो फिर 5 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो गया, -15 हो गया, -20 हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए -11 -8 -5 -2, ठीक है, इस प्रकार दिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 11 में 8 घटा मीन्स 3 का अंतर है, 11 से 3 ये कम आया तभी तो मैंने 8 हुआ, अब 8 से 3 कम गया तभी तो 5 हुआ, 5 से 5 यदि यानी हम देखिए 5 में आप 3 को घटाइए 2 बचता कि नहीं, तो -2 हुआ। अब इसमें हम यदि 3 को घटाएंगे, -2 में 3 को घटाएंगे तो हमारा देखिए -2 में तो 2 घटाते तो हमारा कितना मीन्स ये 0 तो बच जाता, और लेकिन एक और है तो प्लस में आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर देखिए हमारा 1 हो गया, क्या हुआ -2 में 3 को घटा, 3 हमारे प्लस में धनात्मक में है तो 1 को घटाएंगे, 3 को घटाएंगे तो -1 आएगा, फिर इसमें 3 आप इधर पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया तो जोड़िए, यानी 4 हो गया, 3 नहीं, फिर 4 3 7 7 3 10, इस प्रकार हो गया। अब इसमें देखिए पांचवा लास्ट जो आपका -5 -4 -3 -2, ठीक है, यानी -5 से -4 आ गया तो 1 कम है ना, -4 से 1 तो 1 कम आया कि नहीं, और -3 से -2 में आ गया तो 1 कम है, तो 1 का डिफरेंट है, 1 का अंतर है, तो -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस प्रकार। तो बहुत ईजी प्रश्न था। चलिए दोस्तों आज तक हम यही 5वें तक देखते 2 प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे इस चैप्टर्स को 1 for 1 पूरा खत्म कर देंगे। तो आप लोगों से यही वही बातें, आप लोग से मतलब वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। किसी प्रकार के भी माइंड में आपके प्रश्न है कि मैं ये नहीं समझा वो नहीं समझे, तो आप बेहिचक प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा, ठीक है। और लाइक शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हार्डवर्क कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए, और दिल से लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप अवश्य अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अवश्य स्टेट टॉपर बनेंगे। लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए दिल से एकदम ईमानदारी से लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी
वीडियो यहाँ प्रोवाइड करूँगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू वेरी मच।